मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7 साल बाद ऐसा कुछ होगा। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सामने माधवी को देखकर लग रहा था कि दुनिया बहुत ही छोटी है। सरिता कभी माधवी से फिर से मिलेगी, ऐसा सरिता ने सपने में भी नहीं सोचा था। जो रिश्ते संज्ञाहीन और भाव शून्य हो जाए, उन रिश्तों का कोई मोल नहीं होता है जीवन में। हमें सभी रिश्ते बने बनाए मिलते हैं, पर दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। सरिता को आज भी याद है, वो अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल के गेट पर खड़ी थी। तभी एक महिला ने पूछा कि ये स्कूल कैसा है, मुझे भी अपने बेटे का एडमिशन करवाना है। हम लोग अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुए हैं। सरिता ने मुस्कुराकर कहा, बहुत ही अच्छा है, और सभी टीचर्स भी बच्चों को अच्छे से पढ़ाती है। मेरी बेटी आरवी तो कभी स्कूल से छुट्टी ही नहीं लेती है। माधवी ने भी अपने बेटे का एडमिशन वही करवा दिया। अब आरवी और अयांश दोनों अच्छे दोस्त हो गए। साथ ही सरिता और माधवी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों के परिवार में मिलना जुलना हो गया। साथ ही शॉपिंग करना, घूमना फिरना, एक साथ हर जगह जाना, यही सिलसिला चलता रहा। अब आरवी और अयांश भी बड़े हो रहे थे। दोनों परिवारों की तरह अब इन दोनों बच्चों की दोस्ती भी गहरी हो गई थी। दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे थे। दोनों बच्चों की भावनाओं से परिवार वाले बेखबर थे। उन्हें तो लगता था कि दोनों सामान्यतः दोस्त हैं। इस दोस्ती के पीछे का प्यार दोनों ही समझ नहीं पाई थी। माधवी अपने बेटे अयांश को लेकर काफी सकारात्मक थी। माधवी को लगता था कि अयांश कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता था। अयांश की हर मांग पूरी की जाती थी। वो जिस भी चीज को चाहता उसे पाकर ही रहता था। आरवी अयांश से पढ़ाई में तेज थी और क्लास की मॉनिटर भी वो स्कूल की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और पुरस्कार भी जीतती थी। सरिता का मन खुश रहता था कि उसकी बेटी उसका नाम रोशन कर रही है, पर माधवी इसी बात से मन ही मन चिढ़ने लगी थी। एक दिन माधवी और सरिता साथ में शॉपिंग करने गए थे। दोनों बच्चों को पढ़ाई करनी थी, इसलिए वो साथ में ही पढ़ाई करने को रुक गए। अयांश आरवी से मन ही मन प्यार करता था, पर उस दिन उसने आरवी को गलत तरीके से छूने की कोशिश की, जिसका आरवी ने विरोध किया। जब माधवी और सरिता घर पर आए तो आरवी ने अयांश की शिकायत कर दी, क्योंकि आरवी शुरू से दबंग लड़की रही थी। ये सुनकर माधवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आरवी को ही दोष देना शुरू किया कि जरूर आरवी ने उकसाया होगा। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। माधवी ने आरवी के चरित्र को लेकर भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सरिता, तुमने आरवी को संस्कार नहीं सिखाए, इसे अगले घर जाना है। जरा भी शर्म लिहाज नहीं है इस लड़की को। बेटी की जात है, अपनी मर्यादा में ही रहे तो अच्छा है। आरवी रोने लगी और सरिता ये जानकर हैरान थी कि आखिर माधवी के मन में आरवी के लिए कितना जहर भरा हुआ है। माधवी, संस्कार तो बेटे को भी देने पड़ते हैं। ये जिम्मेदारी तुमने निभाई नहीं और मेरी बेटी को ही दोष दे रही हो। बेटे को कौन सा दूसरे घर जाना है? अरे बेटे तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए मर्यादा की सीमा नहीं बनी है। पर बेटी पर लांछन लग जाए तो कोई शादी नहीं करता। अपनी बेटी संभाल कर रखो। माधवी ने गुस्से से कहा और अयांश को लेकर चली गई। दोनों के पारिवारिक रिश्ते टूट गए। दोनों ने गुस्से में एक दूसरे के फोन नंबर डिलीट कर दिए। स्कूल से ही सरिता को पता चला कि माधवी के पति का कहीं ट्रांसफर हो गया है। 7 साल निकल गए थे। सरिता अपने मायके आई हुई थी। वही बाजार में माधवी को देखकर चौंक गई। उसकी नजरें माधवी से मिली तो वो जाने लगी, पर माधवी ने उसे आवाज देकर रोक लिया। मुझे माफ कर दो सरिता, माधवी ने हाथ जोड़कर कहा। मैंने हमेशा अयांश का पक्ष लिया, कभी ना सोचा कि वो भी गलत हो सकता है। मैंने आरवी पर झूठा लांछन लगाया, मुझे उसी की सजा मिल रही है। अगर उस वक्त मैंने अयांश को उसकी गलती के लिए डांटा होता और उसे लड़कियों की इज्जत करना सिखाया होता तो आज मेरा अयांश भी मेरे साथ होता। जब हमारा ट्रांसफर इस शहर में हो गया तो हम यहाँ आकर शिफ्ट हो गए। मुझे पता था यहाँ तुम्हारा मायका है, पर कभी पता पूछा ही नहीं और फोन नंबर भी डिलीट कर दिया था। यहाँ जब आए तो अयांश के स्कूल से शिकायतें आने लगी। 1-2 बार मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन एक बार मैंने खुद फोन पर अयांश को किसी लड़की को ब्लैकमेल करते हुए सुना तो मेरे पैरों से जमीन सरक गई और तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
अयांश गलत संगत में पड़ गया था। रोज रात को देर तक घर आना और नशा करना उसकी आदत हो गई थी। एक दिन घर पर सुबह सुबह पुलिस आ गई। किसी लड़की से सामूहिक बलात्कार के आरोप में उसे पकड़कर ले गए और वह जुर्म सही साबित हो गया। आज अयांश जेल में सजा काट रहा है और हम दोनों पति पत्नी बाहर सजा काट रहे। मुझे माफ कर दो, ये कहकर माधवी सुबकने लगी। आरवी कैसी है? उसने सरिता से पूछा। अच्छी है, उसने अपना इंजीनियरिंग पूरा कर लिया है और कॉलेज में ही उसका प्लेसमेंट हो गया है। वो अब अमेरिका में नौकरी कर रही है। हम उसके लिए अच्छा लड़का देख रहे हैं। अब तो उसकी शादी करनी है, सरिता ने बताया। अच्छा है, आरवी होशियार तो थी, उसे एक दिन ये मुकाम हासिल करना ही था। मैं चलती हूँ, आरवी से कहना, हो सके तो मुझे वो माफ कर दे। इतना कहकर माधवी चली गई। सरिता उसे दूर तक देखती रही। सोचने लगी, काश माधवी अयांश को उसकी गलती पर डांटती और समझाती तो आज अयांश भी सही राह पर चलता। दोस्तों, बेटे के लिए संस्कारों की दुहाई देने वाले ये क्यों भूल जाते हैं? संस्कार तो बेटे को भी देने पड़ते हैं। चाहे बेटा हो या बेटी, उसे अच्छा बनाने की जिम्मेदारी तो हर माता पिता को निभानी होती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।